हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मानो सिटी। आज मैं आपके सामने आया हूँ फीफा वर्ल्ड कप 2026 की स्क्वाड सीरीज की एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम किसी एक नहीं बल्कि दो मेजर टीम्स का स्क्वाड रिव्यू करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन पर फर्स्ट एपिसोड को लिंक कर दूंगा, जिसमें हमने बेल्जियम का पूरा स्क्वाड एनालिसिस किया था। तो भाई बिना किसी देरी के ये रही हमारी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये किया मैंने अपना पहला स्पिन। हमारी पहली टीम है उरुग्वे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। लेकिन बात ये नहीं रह जाती, हम कर रहे हैं अब अपना दूसरा स्क्वाड रिव्यू। तो ये रही हमारी दूसरी टीम। वी गॉट ब्राजील हियर। तो भाई आज का एपिसोड एकदम ब्लॉकबस्टर होने वाला है, क्योंकि आज हमारी पहली टीम उरुग्वे है और दूसरी टीम ब्राजील। सो भाई किस बात करिए, लेट्स स्टार्ट विद उरुग्वे। उरुग्वे इंटरनेशनल फुटबॉल टीम हमेशा से ओजीज रही है टूर्नामेंट की। इन्होंने दो बार फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन भी रहे हैं, 1930 और 1950 में। और सबसे फेमस विन तो इनकी मैराकानाजो थी, जिसमें इन्होंने ब्राजील को उन्हीं के होम पर हराया था फाइनल में। एंड दैट वाज अ वेरी बिग डिफीट फॉर ब्राजील एज वेल। एंड अगर बात करें कुछ इनकी लेजेंडरी आइकन्स की, तो उरुग्वे की मिट्टी से हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे वॉरियर्स, अच्छे फॉरवर्ड्स, कुछ अच्छे डिफेंडर्स हमेशा बाहर निकले। लाइक हम डिएगो फॉरलान की बात करते हैं, जो कि 2010 वर्ल्ड कप के एमवीपी भी थे। लुइस सुआरेज का हम नाम ले सकते हैं, जो कि हमारे जनरेशन के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स भी हैं। और लुइस सुआरेज उरुग्वे के ऑल टाइम टॉप स्कोरर भी हैं। हम एडिसन कवानी की बात करते हैं, हम डीगो गोर्डन की बात करते हैं, तो इनके पास काफी लेजेंडरी प्लेयर्स रह चुके हैं। अगर हम उरुग्वे के लास्ट दो वर्ल्ड कप कैंपेन्स की बात करें, तो जो रशिया में 2018 में वर्ल्ड कप था, वो बहुत सॉलिड कैंपेन था उरुग्वे का। वहां उन्होंने राउंड ऑफ 16 में क्रिस्टियानो की पोर्तुगल को बाहर किया था, पर क्वार्टर फाइनल्स में वो इवेंचुअल चैंपियंस फ्रांस से 2-0 से हार गए थे। अगर हम लास्ट वर्ल्ड कप की बात करें, जो कतर में हुआ था 2022 वाला, तो वो एक काफी डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट था उनके लिए। उरुग्वे ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। घाना को हराने के बावजूद साउथ कोरिया का गोल डिफरेंस उनसे बेटर था, इसलिए वो वहीं बाहर हो गए। अब थोड़ी बात करते हैं कि करंट हाइप क्या चल रही है, वाइब क्या चल रही है उरुग्वे के आसपास इन करंट सिनेरियो। तो उनके मैनेजर है मार्सेलो बियल्सा, वन ऑफ द लेजेंडरी मैनेजर्स आउट देयर। तो इस बार उरुग्वे को लेकर हाइप थोड़ी अंडरडॉग वाली है। एंड मार्सेलो बियल्सा अपनी सिग्नेचर हाई इंटेंसिटी रिलेंटलेस काउंटर प्रेसिंग वाली फुटबॉल उरुग्वे को खिलाएंगे, जो कि उरुग्वे की स्पिरिट, फाइटिंग की स्पिरिट, जिसको हम गैराचारुआ भी कहते हैं, उससे उसके साथ परफेक्ट सिंक, परफेक्ट मैच लग रहा है। ये टीम इस साल बहुत, मुझे लग रहा है, डार्क हॉर्स की तरह उतर सकती है। इनके पास कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट कहीं कहीं इनकी टीम में मुझे कहीं कहीं खामियां भी दिखती है। सो ज्यादा ना इंतजार कराते हुए मैं आपको इनकी स्क्वाड दिखाता हूँ। तो अगर हम उरुग्वे की यहाँ स्क्वाड देखें, तो उनके गोलकीपर्स हैं सर्जियो रोशेट, फर्नांडो मुस्लेरा, सैंटियागो मिले। अगर हम गोलकीपिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तो सर्जियो रोशेट सीम्स टू बी लाइक अनडिस्प्यूटेड नंबर वन। ये हमेशा बड़े मैचेस में प्रेशर झेलना जानते हैं। इनके बैकअप है फर्नांडो मुस्लेरा, जो कि स्क्वाड पे एक जबरदस्त लीडरशिप भी लाकर देता है। अगर हम इनके स्ट्रेंथ्स की बात करें, तो रोशेट पूरे शॉट स्टॉपिंग और पेनल्टी बॉक्स कमांड करने वाले बहुत रिलायबल गोलकीपर है। और अगर हम वही वीकनेस की बात करें, तो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन और जो मॉडर्न स्वीपर कीपर की कैपेबिलिटीज होती है, उसमें रोशेट थोड़ा हल्के पड़ जाते हैं। गोलकीपिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि एक छोटा ही टूर्नामेंट होता है, एक महीने का, सो गोल सेविंग इज मेन डीड। तो एक सॉलिड गोलकीपिंग दिख रही है मुझे। अगर हम डिफेंस में जाएं, तो हम देख सकते हैं कि वरेला है इनके पास, अराउ है, होजे मारिया हिमेनेज उनके लेजेंड है, सैंटियागो बियोने को लेकर आए गए, सेबेस्टियन कैसेरस है, ओलिविएरा है, जैक्विन जैक्विन भी है, फिर मैथियास वीना है। तो डिफेंडर्स की अगर हम उनकी बात करें सही से, तो रोनाल्डो राहू इज नाउ अ सीजनल कैंपेनर फॉर देम। बट अगर सच में बात करें रोनाल्डो राहू की, तो पिछला कुछ टाइम उनके लिए पर्सनली बहुत अच्छा नहीं गया है। लाइक इन क्लब फुटबॉल ऑल्सो, वो रेगुलरली स्टार्टर नहीं है बार्सिलोना के लिए। वो इंपॉर्टेंट मैचेस में, इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में रेड कार्ड खा जाते हैं। एंड उनकी डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज दैट कंसर्न। बट उरुग्वे विल बी डिमांडिंग लीडरशिप फ्रॉम हिम, तो वो एक देखने वाली चीज होगी।
अगर हम होजे मारिया हिमेनेस की बात करते हैं तो ये उनके एक पुराने सॉलिड डिफेंडर हैं जो हमेशा उनके बैकबोन रहे हैं, तो ही इज देयर। अगर हम इन दोनों डिफेंडर्स को देखें तो ये पूरे फिजिकल डोमिनेंस का कॉम्बो है। आ, ये दोनों के साथ साइड बैक्स में मोस्टली ओलिवेरा और वरेला ही खेलेंगे। अगर हम थोड़ी की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो ये प्रॉपर पीक फिजिकल डोमिनेंस दिखाते हैं, एरियल स्ट्रेंथ इनके पास है, और बॉक्स डिफेंडिंग में ये बहुत अच्छे हैं। वहीं अगर वीकनेस की बात करें तो थोड़ी इंजरी प्रोननेस है दोनों अराओ और हिमेनेस के लिए। एंड थोड़ी अराओ के साथ, जैसा भी मैंने बताया आपको कुछ देर पहले, कि अराओ के साथ थोड़ी डिसीजन मेकिंग की इश्यूज आती हैं, तो थोड़ा रिलायबल नहीं है ये। एंड एक किसी को भी इंजरी हुई तो बहुत अनस्टेबल और शेकी दिखने वाली डिफेंस है, तो थोड़ा ये कॉज ऑफ कंसर्न होगा उनके लिए। वहीं अगर हम मिडफील्ड में आते हैं तो मिडफील्ड में हमें देखते हैं कि मैनुअल उगार्तिन के पास है, एमिलियानो मार्टिनेज है, रॉड्रिगो बेंटाकोर है, फेडरिको वालवर्दे है, ऑगस्टिन है, सनबेरिया है, मैं बहुत ज्यादा इनके प्लेयर्स को नहीं जानता हूँ, पेलिस्त्री है, फिर मैक्सिमिलियानो है, ब्रायन रॉड्रिगेज है। तो एक सॉलिड मिडफील्ड इनके पास है, ऑप्शंस काफी अच्छे अच्छे हैं। अगर हम देखें तो जो मिडफील्ड डिपार्टमेंट है इनका, ये प्रॉपर पावर इंजन रूम है। पीएलसा जिस टाइप के फुटबॉल खिलाते हैं, हाई प्रेसिंग, तो वो प्रॉपर सूट भी करती है। बीट फेडरिको वालवर्दे, बीट पेनोलो गार्डा, या फिर रॉड्रिगो बेंताकोर की हम बात करें तो ये प्रॉपर ट्रांजिशनल प्ले मैनेज कर सकते हैं, एंड ये प्रॉपर हाई प्रेसिंग वाले बंदे हैं पूरे। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो जो उन्होंने बताया कि ये अनलिमिटेड स्टेमिना रखते हैं, फिरोशियस प्रेसिंग इनके पास, जो बियल्सा के टैक्टिक्स के लिए परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। वहीं अगर वीकनेस की बात करूं तो जब डीप या लो ब्लॉक रखने वाली टीम को मिल जाएगी तब इनके पास इश्यू आती है कि इनके पास क्रिएटिविटी नहीं है मिडफील्ड में, कि वो गोल्स क्रिएट कहाँ से होंगे। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस जो मुझे दिख रही है कि ये हो सकती है। और अगर मैं अटैक की बात करूं, अटैक में हमारे हमें दिखते हैं रॉड्रिगो, फिर विनास भी दिखते हैं और नूनेज भी दिखते हैं। नूनेज इज लाइक अ परफेक्ट स्ट्राइकर फॉर देम, जैसा वो प्रेस करता है एंड एवरीथिंग, बट नूनेज की प्रॉब्लम वही है, फिनिशिंग, जो इस स्ट्राइकर का मेन काम होता है। इंटरेस्टिंग देखने को देखना कि ये कैसे जाते हैं, क्या क्या करते हैं ये। अगर देखें तो मुझे लगता है कि नूनेज ही इस लाइन को लीड करेंगे, और वाइड एरिया से मोस्टली पेरिस्त्री और मैक्सिमिलियानो इनको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो ट्रांजिशनल रॉ स्पीड स्पीड भाई, नूनेज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर आउट देयर। और इनके डिफेंसिव वर्क रेट भाई, ये जिस तरह की प्रेसिंग करते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बियल्सा की टैक्टिक ही वही रहेगी, हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग। तो ये उसके लिए बहुत परफेक्ट मैच है। वीकनेस वीकनेस वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि क्लिनिकल फिनिशिंग की इशू है। अगर उनका दिन खराब हो तो फिर बेंच बेंच पे जो डेप्थ है, जिसमें रॉड्रिगो है या फिर विनास है, ये नॉकआउट का प्रेशर पता नहीं हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। थोड़े अनटेस्टेड प्लेयर्स हैं, तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। और अगर मिसिंग पीसेस की बात करें जिनको ये लेकर नहीं गए हैं, सुआरेज नहीं है। सुआरेज मुझे लगता है कि एक अंडरस्टैंडेबल थिंग है, वो वर्क रेट नहीं दे सकते, वो अब हाई इन्वायरमेंट फुटबॉल खेलने लायक वो बचे नहीं है। उनकी फिनिशिंग स्टिल टॉप है, उनकी फिनिशिंग तो नहीं मिलेगी कहीं पे। वो बहुत रेयर फिनिशिंग वाले प्लेयर्स में आते हैं, जैसे वो फिनिशिंग करते हैं। तो वही है कि देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड अगर मैं बात करूं उनके बेस्ट प्लेयर की, सो आई गेस इट विल बी फेडरिको वालवर्दे, क्योंकि रियल मैड्रिड के भी ये प्रॉपर मेन इंजन का ही काम करते हैं। उनका लीडरशिप, वो ही जस्ट वियर्स दैट बैच ऑन हिमसेल्फ, ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। सो मजा आएगा देखने में कि क्या करते हैं। एंड इफ आई शुड डू अ प्रिडिक्शन फॉर देम, लुक, उनके पास टीम ऐसी है कि दे कैन गो टू द नॉकआउट्स एज वेल, कि वो बहुत आगे तक, लाइक मैं अगर कहूँ तो वो क्वार्टर फाइनल्स तक जा सकते हैं। बट क्वालिटी उतनी नहीं है, उतने टेस्टेबल प्लेयर्स नहीं है, उतनी मतलब एक्सपीरियंस, मतलब एक होता है ना कि वो बहुत अच्छे क्रिएटिविटी की कमी दिखती है कहीं कहीं, वो प्लेयर्स वैसे दिखते नहीं है। तो वही एक इशू लग रहा है मुझे इनमें। एंड इफ आई प्रेडिक्ट देयर लाइनअप, या आई गेस रोशर विल बी इन गोल्स, ही विल बी इन गोल्स। पार्टनरशिप यहाँ पे होगी जोसे मारिया हिमेज की, सो जोसे मारिया हिमेज, एंड फिर अराउ, एंड इधर होंगे आई गेस वरेला। इसके बाद यहाँ पे नपोली के ओलिवेरा आ जाएंगे, एंड उगारते, बेंटाकोर, देन वालवर्दे। आई गेस नूनेज एज a स्ट्राइकर स्टार्ट करेंगे। ऑन लेफ्ट आई थिंक, क्या नाम था, अराउ वो था ना। एंड इधर होगा पेलिस्त्री, फकुंदो पेलिस्त्री।
सो आई गेस दिस विल बी माय लाइनअप जो मैं जिस लाइनअप के साथ जाऊंगा. सो लेट्स सी क्या होता है. एंड या मूविंग अहेड विथ ब्राजील नाउ लेट्स मूव अहेड विथ ब्राजील. तो ये रही ब्राजील की स्क्वाड हमारे सामने. तो थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं पहले. uh, ये आई थिंक सबसे ये ब्राजील इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड टीम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप. सो दे आर द अल्टीमेट किंग्स इनको कहा जाता है. ब्राजील मतलब इन्होंने 5 टाइम फीफा वर्ल्ड कप जीता है. 1958 में जीते थे, 62 में, 70 में, फिर 94 में, फिर 2002 में. इनकी हमेशा एक ऐसी टीम रहती है जोगा बोनीतो जो कैरी करते हैं अपने साथ. ये जो हमेशा इन्होंने वर्ल्ड कप पे अपना दबदबा बना के रखा है. बट अगर हम कुछ साल की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं जा रहा है इनका. अगर मैं इनके कुछ लेजेंडरी प्लेयर्स के नाम की बात करूँ तो भाई ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी, इतने ज्यादा प्लेयर्स होते हैं इनके पास. तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों के नाम लेता है, लाइक पेले हो गए, रोनाल्डो नजारियो हो गए, रोनाल्डिनियो, रोमारियो रोमारियो जिको, गनीचा, काफू, रोबर्टो कार्लोस, काका, पता नहीं कितने कितने. मतलब इनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है. और अभी इनके पास है नेमार, द प्रिंस हु कुडंट बिकम द किंग. ये जोगा बोनीतो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जोगा बोनीतो इस साल फीफा वर्ल्ड कप में कहाँ तक जाता है. बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना. अगर मैं इनके लास्ट 2 वर्ल्ड कप कैंपियंस की बात करूं तो 2018 में रशिया में एक ग्रुप स्टेज में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद क्वार्टर फाइनल्स में बेल्जियम के हाथों 2-1 से डिफीट हुई थी. एंड आई वोंट से एक शॉकिंग डिफीट थी बिकॉज वो बेल्जियम की टीम, इट वाज कॉल्ड एज द गोल्डन जनरेशन ऑफ बेल्जियम. सो दैट वाज इवन, बट फॉर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्राजील इट वाजंट देयर. मतलब वो अच्छा नहीं था. 2014 में जो उनको शॉक मिला था फाइनल में इन ब्राजील ओनली, वो उससे उभर ही नहीं पाए थे. फिर क्वार्टर्स में ये हो गया. फिर कतर 2022 की बात करें तो वही फाइनल्स में क्रोएशिया ने पेनल्टीज पे उन्हें 4-2 से हरा दिया एंड बाहर किया. नेमार के एक्स्ट्रा टाइम के गोल के बाद भी ब्राजील लीड होल्ड नहीं कर पाई एंड दे जस्ट सॉर्ट ऑफ गेव इन. एंड अगर मैं हाइप की बात करूं एंड वाइब की बात करूं इस टीम के अराउंड, सीरियसली मैं इसकी हाइप को आपको कैसे समझाऊं. uh, ये हमेशा हमें ब्राजील का नाम सुनते ही जोगा बोनीतो, इन इन सब टर्म्स का याद आता है दिमाग में. बट काइंड ऑफ लास्ट कुछ टाइम में जोगा बोनीतो हैज बीन मिसिंग फ्रॉम देयर टीम. वो जो फ्लेयर के साथ उनके प्लेयर्स खेलते थे, वो जो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड वो प्लेयर्स जो दिखाते थे, वो ब्राजीलियन फ्लेयर, वो चीज अब मिसिंग है. Neymar was Neymar is integrated into this team, who was the last of Joao Bonito. So I would say कि इंटरेस्टिंग होगा देखना कैसे चलता है. फैंस बट उनके हमेशा एक सांबा मैजिक उनसे एक्सपेक्ट करेंगे. पर इस स्क्वाड लिस्ट को थोड़ा समझ में आएगा देख करके. आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जब कभी कोई नॉन ब्राजीलियन कोच उनको लेकर जा रहा है. एंड इट्स कार्लो एंसेलोटी. आई थिंक जैसे उनके पास स्क्वाड है, एंसेलोटी इज द बेस्ट पर्सन हु कैन रीडायरेक्ट दिस टीम. विदाउट उनके जोगा बोनी तो उन्हें लेकर जाएगा इन द वर्ल्ड कप. सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या होगा. अगर हम इनकी स्क्वाड देखेंगे तो समझ में आया कि कार्लो एंसेलोटी हैज गॉन फॉर स्टील ओवर स्टाइल. उन्होंने थोड़ा इन मिडफील्ड थोड़ी फिजिकलिटी एंड वो सब चीजों को इंटीग्रेट किया है कि हम किस टीम के साथ, मतलब हम क्या खेलना चाहते हैं, उस चीज पे बहुत ध्यान दिया है. फैंस, इनके जो ओरिजिनल फैंस होंगे वो तो इस चीज से गुस्सा होंगे बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू सी दैट जोगा बोनीतो विद देमसेल्व्स. फिर भी ब्राजील हमेशा एज अ टूर्नामेंट फेवरेट से उतरती है बिकॉज दे हैव बीन दैट टीम. एंड इफ वी गो टू स्क्वाड, अगर हम गोलकीपिंग डिपार्टमेंट बात करें तो एलिसन बेकर और एडरसन का एक ही टीम में होना इज लाइक फॉर एनी टीम. दे कैन प्ले, मतलब ही कैन प्ले वॉट एवर गेम ही वॉन्ट. बिकॉज एलिसन जहाँ एलीट गोल कीपिंग प्रोवाइड करते हैं, वह एडरसन एलीट बॉल प्लेइंग प्रोवाइड करता है. सो इट्स अ प्रॉपर एक लग्जरियस मिक्स ऑफ एक्सीलेंट प्ले. हालांकि एडरसन के गेम में थोड़ा गिरावट आई है. एलिसन थोड़ा इंजर्ड ज्यादा रहते हैं. एडरसन इज नॉट द गोलकीपर शॉट स्टॉपर व्हाट ही वाज. बट या द बॉल प्लेइंग इज स्टिल देयर फॉर एडरसन.
एलिसन के साथ इंजरी इश्यूज रही हैं पास्ट में, बट आई थिंक दे कैन हैंडल इट वेरी वेल। बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, सो दे कैन हैंडल इट वेरी वेल। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया, एलीट स्वीपर कीपिंग है, वन वन शॉट स्टॉपिंग, इस डिपार्टमेंट में ब्राजील पूरी तरह से फुल बुलेट प्रूफ है। एंड अगर हम डिफेंस में आते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आपको। अलेक्सेंड्रो को वापस लेकर आया गया है। Bremer is here, and Danilo is back. Santos is here. Gabriel Magalhaes is here, one of the best center backs right now in the world, whom I dislike the most. Ibanez is here. Pereira is here. Marquinhos is here, and Wesley is here. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अगर डिफेंडिंग की बात करूं तो ब्राजील में बहुत सारे डिफेंडर्स हैं। मार्किनियोस और गैब्रियल मैगालेस दोनों ने अभी यूसीएल के सेमीफाइनल अगेंस्ट एक दूसरे की खेल कराया है। जहां मार्किनियोस इज अ कैप्टन लेजेंड ऑफ पीएसजी, वहां वो कितने सालों से खेल रहा है। एंड गैब्रियल मैगालेस इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। सो दे गिव अ बहुत अच्छा कंट्रोल टू द डिफेंस। एंड साइड लाइन्स पे आपको डेनिलो और एलेजेंड्रो को दिखेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। They haven't been playing in the very big of the teams, but yeah, they come with experience, and Brazil will take that any day. अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो दे हैव एरियल प्रेजेंस। सेट पीस पे वो बहुत अच्छा करेंगे, while attacking and while defending both, because गैब्रियल वहां पे है उनके पास मार्किनियोस है, they can do very well on set pieces। अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो यहाँ आता है एज फैक्टर, बिकॉज डेनिलो और अलेक्सेंड्रो दोनों मॉडर्न पेसी विंगर्स के सामने थोड़ा बैक ट्रैक करने में इशू करेंगे, बिकॉज वी नो दे हैवंट बीन टू देयर फुलेस्ट, बट या कार्लो एंcelotti हैज गॉन विद एक्सपीरियंस। लेट्स सी कैसे हो सकता है, बट विंग से एक्सपोज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आई थिंक थोड़ा डिफेंसिव स्टाइल ही खेलेंगे, थोड़ा प्रैग्मेटिक स्टाइल ही के साथ जाएंगे एंcelotti। इफ वी गो टू मिडफील्ड, इनका मिडफील्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी से ज्यादा आपको फिजिकलिटी दिखेगी। लेट्स सी, कैसेमिरो इज देयर, ब्रूनो गोमारेज इज देयर, फabinho इज देयर, लुकास पाकेटा इज देयर, डेनिलो सैंटोस इज देयर। ओके, Casemiro, we know, वो he haven't been up to his best for कुछ टाइम में, बट लास्ट 5-6 महीने में उनका एक बहुत अच्छा रन आया है विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि अब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी छोड़ दिए हैं ड्यू टू हिज एज फैक्टर। बट ही हैज बीन प्लेइंग वेरी गुड फॉर सम टाइम नाउ। ब्रूनो गोमारेज इज वन ऑफ द बेस्ट टीएम्स आउट देयर, न्यूकासल के लिए बहुत अच्छा खेलता है। फैबिनियो थोड़े एक्सपीरियंस के साथ देखे, वापस देख रहे हैं कि कार्लो एंcelotti जा रहे हैं। लुकस पाकेता, ये एक बंदा है जो सिर्फ मुझे लग रहा है कि थोड़ी क्रिएटिविटी ला रहा है मिडफील्ड में। तो लुकस पाकेता इज अ गुड शाउट, ही इज बैक हियर। ओवरऑल इनकी मिडफील्ड देखकर लगता है कि थोड़ा ये सॉलिड ब्लॉक पर ज्यादा फोकस किया हुआ है। कैसिमिरो, फैबिनियो और ब्रूनो गोमेरेज बहुत फिजिकल एंकर्स हैं जिनको स्क्वाड में रखा गया है। इनके स्ट्रेंथ मिडफील्ड में कि आपको उनको डिफेंसिवली आपको उनको तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी, बट वीकनेस है कि जब आप अटैक में जाओगे, जब आप एक फ्लूइडिटी एक्सपेक्ट करोगे स्पीड के साथ, तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा लुकास पाकेता के अलावा प्ले मेकिंग और ट्रांजिशन क्रिएटिविटी में तो कोई और ज्यादा बंदा है जो उतना कुछ कर सकता है लुकास पाकेता के अलावा। सो इंटरेस्टिंग होगा देखना। एंड इफ यू गो टू अटैकर्स, दे हैव सम गुड अटैकर्स, बट दे आर सम मिसिंग नेम्स एज वेल। Enric is there. He has been very good in some time. ये लोन पर गए थे एंड ही हैज बीन वेरी गुड देयर, मतलब वो राइट विंग भी खेल कर आया है, स्ट्राइकर भी खेल कर आया है। सो ही प्रोवाइड्स गुड ऑप्शंस, दो कार्लो एंcelotti ने उनको रियल मैड्रिड में तो नहीं खिलाया एंड उसी वजह से उनको लोन पर भेजा गया था इस साल। लेट्स सी, देखना इंटरेस्टिंग होगा उनका कैसे यूज किया जाता है। मार्टिनेली, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ मार्टिनेली। मुझे ये बहुत फालतू के विंगर लगते हैं, नॉट टू बी डिसरिस्पेक्टिंग, बट मुझे नहीं पसंद है ये बंदा। बट स्टिल आई थिंक एक फास्ट काउंटर अटैक के लिए मार्टिनेली के साथ गए हैं कि वो काउंटर अटैक प्रोवाइड करते हैं। इगोर थियागो इज अ गुड शाउट। इगोर थियागो has been, I think, second highest goal scorer in Premier League behind Haaland. And Igor Thiago does not come from a very good team. वो किसी वो छोटी टीम से आता है। So it's a good thing कि उनकी अटैकिंग को रिवॉर्ड किया गया है। So yeah, Luis Enrique, Matheus Cunha has been doing good. Neymar Junior, I will come to this. I will come to back to this. Rafinha थोड़ा injured रहा है, but he is one of the best attackers right now in the world. Vinicius Junior, we know what he can do on his day. Ryan is there.
सो अगर मैं इनकी अटैकिंग डिपार्टमेंट की अच्छे से बात करूं तो फ्लैंक्स पर अनरियल फायरवर्क्स है। विनिशियस जूनियर, राफीनिया, गैब्रियल मार्टिनेली, इनके पास बहुत खतरनाक पेस है। दे कैन लाइक ये अपने ड्रिबलिंग और पेस से, रॉ पेस से किसी भी दिन किसी भी टीम की मारधाड़ कर सकता है। अगर मैं नेमार की बात करूं, दैट समथिंग एवरीबडी वांटेड। जो सेलिब्रेशंस आए थे, वी सॉ दो सेलिब्रेशंस एंड एवरीवन वाज हैप्पी इन द वर्ल्ड। वी सिर्फ मैं ब्राजीलियन फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल फुटबॉल फैंस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज it would be last downs of Neymar. I don't know he will start games or not. I don't know what uh, influence उसका क्या होगा, कितना होगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि नेमार का यूज कैसे करते हैं कार्लो एंcelotti, बिकॉज वो एज अ कैन यूज होंगे, लेफ्ट विंग पे स्ट्राइकर, राइट विंग पे कैसे यूज करते हैं नेमार को देखने इंटरेस्टिंग होगा। एंड मुझे लगता है क्रूशियल मोमेंट्स पे उनका यूज किया जाएगा, क्योंकि जब लो ब्लॉक्स वाली टीम आएंगे ना, नेमार विल बी की टू ब्लॉक दोस, एंड मजा आ जाएगा देखने में। एंड थोड़ा फिजिकलिटी वाली इशू है, थोड़ा सा लीडरशिप भी लेकर आएंगे अपने साथ नेमार, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। एंड अगर मैं इस टीम की स्ट्रेंथ की बात करूं, सो दे हैव दे हैव द बेस्ट डेडली 1v1 ड्रिबलिंग ऑन विंग प्ले। मतलब बीट लेफ्ट विंग पे विनीसियस जूनियर, राइट विंग पे रफीनिया, दे आर डैम, दे आर देयर। अब मैं उसका और कुछ नहीं कह सकता। थोड़ी वीकनेस की बात करें तो सेंट्रल स्ट्राइकर स्लॉटिंग इनका बहुत मतलब डाउटी वाला इशू है। लाइक उसके साथ वो क्या करना चाहते हैं, लाइक वो कोन्या को एज अ फॉल्स नाइन खिलाएंगे, एंड्रिक को कैसे खिलाएंगे, या फिर अगर वो एंड्रिक को खिलाते हैं तो उसे कैसे खिलाएंगे, वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। इगोर थियागो को भी स्टार्ट करा सकते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग होगा, बट देखना होगा ये क्लीनिंग कैसे, क्योंकि क्लब फुटबॉल इज अ डिफरेंट थिंग एंड इंटरनेशनल फुटबॉल इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। Now let's talk about who are the major missing pieces of this team। किसे कार्लो एंcelotti नहीं लेकर गए या फिर नहीं लेकर जा पाए। सबसे पहला नाम आता है रॉड्रिगो का। भाई आई एम मतलब इस बंदे के लिए मैं बहुत बुरा लगता है मेरे को। लाइक उसको उसकी क्लब टीम में भी उतनी इम्पोर्टेंस, उतनी वो नहीं मिलता है, कि प्रायोरिटी नहीं मिलती है। एंड जब बात आई वर्ल्ड कप ईयर की तो उसे ऐसी ACL हो गया। इट्स वेरी हार्ड टू सी कि भाई, आई थिंक अगर लेकिन रॉड्रिगो होते तो फिर शायद नेमार का इंक्लूजन नहीं हो पाता। अगर रॉड्रिगो होते तो वो शायद फॉल स्टाइल भी खेल सकते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है सिचुएशन। फिर मिलिटाओ मिलिटाओ इज वन ऑफ द गुड डिफेंडर्स आउट देयर, बट इंजरीज ने उन्हें परेशान करके रखा है। बहुत लास्ट मोमेंट पे ही टुक हिज नेम आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, मतलब वर्ल्ड कप स्क्वाड से, क्योंकि इंजरीज हो गई उन्हें वैसी। तो ब्राजील का सिलेक्शन जो है वो एक ऑमिशन, बहुत मतलब बहुत बैड लक है। रॉड्रिगो की ACL, मिलिटाओ की हैमस्ट्रिंग सर्जरी, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया इन लोगों को। एक और मेजर में से जिनकी मैं बात करूं तो इट इज ऑफ जोआओ पेड्रो। ही हैज बीन बेस्ट प्लेयर ऑफ चेल्सी। उन्होंने काफी गोल्स स्कोर किए, काफी असिस्ट दिए हैं। चेल्सी के लास्ट ईयर की क्लब वर्ल्ड कप विन पे भी उनका ही मेजर हाथ था। सो थोड़ा सा हार्ट ब्रेक है कुछ फैंस के लिए, बिकॉज वो थोड़ी शायद फिनिशिंग अच्छी वो भी प्रोवाइड कर सकते थे। अगर मैं लाइनअप प्रोटेक्शन की बात करूं ब्राजील की, सो फॉरेन गोल, डाउट नहीं है इसके लिए मेरे को बताओगे, एलिसन इज द फर्स्ट पिक कभी भी रहेंगे। अगर मैं बात करूँ सेंटर बैक्स में तो कैप्रिल इजी नेम। सेकंड प्लेयर विल बी मार्किनियोस। आई डोंट थिंक सो किसी को इसमें डाउट भी होना चाहिए। सैंड्रो, डेनिलो, सो डेनिलो होंगे राइट बैक पे। एंड अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ तो आई गेस मेरे लिए यहाँ पे ये ऐसे जाएगी। इधर मैं कैसेमीरो को स्टार्ट कराऊंगा। आई डोंट थिंक किसी को भी इसके लिए थोड़ा सा भी डाउट होना चाहिए। फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ब्रूनो टोमारेस। एंड ऑन द कैम पोजीशन थोड़ा इंटरेस्टिंग टेक है मेरा। मैं पकेता को स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ना मतलब फ्लेयर ला के लेकर आता है, तो मेरे लिए वो इंटरेस्टिंग टेक है एंड ही इज अ गुड प्लेयर। एंड अगर मैं लेफ्ट विंग एंड राइट विंग पे, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे बहुत कोई चेंज आएगा। यहाँ पे मैं जाऊंगा विथ विनीशियस जूनियर। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड, राइट। यहाँ पे रफीनिया, एंड यहाँ पे मैं
स्टार्टिंग में तो कोन्या का डालूंगा। विल सी कि ओवरऑल कैसे जाता है टूर्नामेंट। कोन्या फर्स्ट टाइम भी खेल सकते हैं, थोड़ा सा वैसा उनका सेटअप रहेगा। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना ये कैसे लाइन अप करते हैं ये खुद को। तो अगर मैं टूर्नामेंट टीम की प्रिडिक्शन दूं, सही बताऊं तो ये टीम देख करके थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही खराब टीम है। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ रहा है इस टीम को देख करके। बट स्टिल आई वुड गो फॉर देम टू, मतलब मैं मैक्स टू मैक्स उनको सेमीज तक लेके जाऊंगा फॉर द कल्चर ऑफ द गेम। मैं उनको सेमीज तक लेकर जाऊंगा। Yeah, I will predict them going to the till semis. तो guys, ये था ब्राजील और उरुग्वे का मेरा डीप रॉ और अनफिल्टर्ड था रॉ स्क्वाड रिव्यू। जो मुझे फील हो रहा है मैं वो बताया इसमें। सो अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उरुग्वे और ब्राजील ये दोनों साउथ अमेरिकन राइवल्स में से कौन सी टीम वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा आगे तक जा सकती है। कमेंट में बताओ और वीडियो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक। बिकॉज ये वीडियो और लोगों तक जाएगी तो मैं और वीडियोस बनाने में मुझे भी मजा आएगा, एक्साइटमेंट आएगी।